नमस्कार भाइयों बहनों, आओ कुछ सीखें चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रामचरितमानस बालकांड में आगे का पढ़ते हैं, जिसमें 145 के बाद के दोहे हैं आएंगे। इसको पढ़ने से बहुत सारे फायदे हैं और सबसे बड़ा फायदा है कि हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है पढ़ने वाले बच्चों के लिए और सबके लिए, जो हमारा प्रोनाउंसिएशन है, मात्राओं की जो गलतियां हैं वो इससे नहीं होती हैं। तो इसीलिए पेरेंट्स अपने बच्चों को चाहे थोड़ा थोड़ा दोहा एक एक पेज पढ़ाएं। ऐसे कोई रूल रेगुलेशन नहीं कि नहीं इतना ही पढ़ना है उतना ही पढ़ना है, पढ़ाएं, और जिससे कि उनका प्रोनाउंसिएशन, मात्राओं की जो मिस्टेक्स होती हैं वो ना हो। चलिए शुरू करते हैं। और जैसे मैं पढ़ रही हूं उसी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि आपका राग नहीं बनेगा तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मैंने कहाँ पर मात्रा की मिस्टेक की है, मैंने कुछ चीज गलत पढ़ लिया है। ठीक है, तो इसलिए भी जरूरी है, तो राग से ही पढ़ें। चलिए शुरू करते हैं। सुनु सेवक सुर तारु सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेनु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाले सचराचर नायक। हे प्रभु, सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम परने हूँ, तो प्रसन्न होई यह बर देहूं। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुण जेहि निगम प्रशंसा। देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। जो काक भुषुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववासे प्रगटे भगवाना। राजा रानी ने कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरुह नील मने, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखि, कोटि कोटि सत्य काम, सियावर रामचंद्र की जय। भगवान के नीले कमल, नील मणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल, प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा।
अधरे अरुणे हृदय सुंदरे नासा, विधु कर निकर बिनिंदक हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल ओंठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नव अम्बुज अम्बक छबिनी की, चितवनी ललित भावती जी की। भ्रिकुटी मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थीं। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केसे जनु मधुप समाजा। और श्री वत्स रुचिर बने माला, पद के हारे भूषण मणि जाला। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े गुंगराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हो। हृदय पर श्रीवस्त्र, सुंदर वनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरि कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करि कर सरिस सुभग भुज दंडा, कटिनि शंग कर सर को दंडा। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुज दंड थे। कमर में तरकश और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित बिनिंदक पीत पट, उदर रेख बर तीन। नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भंवर छबि छीन। सियावर रामचंद्र की जय। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिबली थीं। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती हो। पद राजीव बरनि नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसहि जेन माही। बाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्षि उमा ब्रह्मानी। भ्रिकुटि बिलासी जासु जगी होई, राम बाम दिसि सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं, तथा जिनकी भौहें के इशारों
भौह के इशारों से ही जगत की रचना हो जाती है। वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एक टक रहे नयन पट रोकी। चित वही सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मनु सत रूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूपों को देखकर मनु शतरूपा नेत्रों के तपट पलकें रोके हुए एक टक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अगाते ही न थे। हरस बिबस तन दशा भुलानी, परे दंड इवि गहि पद पानी। सिर पर से प्रभु निज करे कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़ी। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुने अति प्रसन्न मोहि जान, मांगहु बर जोई भाव मन, महादानी अनुमान सियावर रामचंद्र की जय। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाई वही वर मांग लो। सुनि प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरि धीरज बोली मृदु बानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनः कामनाएं पूरी हो गईं। एक लाल सा बड़ी उर माही, सुगम अगम कही जाति सुनाही। तुम ही देते अति सुगम गोसाई, अगम लागे मोहि निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु प्रभाव जाने नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोरे मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मांगु नृप मोही, मोरे नहीं अधिय कछु तोही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसीलिए उसे जानते ही है, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन,
संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सती भाव, चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराऊ। सियावर रामचंद्र की जय। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एवमस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजो कहाँ जाई, निप तब तनया होब में आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मांगो बरु जो रुचि तोरे। जो बरु नाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाले मोहि अति प्रिय लागा। सतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। सतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुठी होती ढिठाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सोहाई। तुम ब्रह्मादि जन के जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। असे समुझते मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तव अहि, जो सुख पावहि जो गति लहहि। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करि देहु। सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सियावर रामचंद्र की जय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।